नमस्कार, कॉलेज के सभी विद्यार्थियों। मैं आपका अपना केमिस्ट्री वाला जोधपुर से नया चैनल है अपना यूट्यूब का, क्योंकि सब लोग ये चल रहे हैं आधुनिकता में। समय के साथ जो परिवर्तित हो जाता है वो सर्वाइव करता है। छोटे थे तो अपन ने पढ़ा था डार्विन थ्योरी। तो डार्विन में क्या हुआ कि जिन स्पीशीज ने प्रकृति के अनुकूल अपने आप को नहीं डाला वो खत्म हो गई। तो लगभग 84 दिन है, 85 लिखे गए हैं राउंड फिगर में। लगभग 84 दिन आपके इस एग्जाम के लिए है। आज अपना जो ये वीडियो है ये केवल आपको इतना सा समझाने के लिए है कि अब 85 दिन 85 डेज में हम कैसे इस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। आप सबका पहला जीके का जो पेपर थर्ड पेपर है वो हुआ है। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं वो भी अच्छे बच्चे हैं, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं है वो और अच्छे बच्चे। अब होता है क्या बेटा कि पेपर जीके का और सब्जेक्ट के पेपर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो, तो काफ़ी डिस्टेंस होने की वजह से काफ़ी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन अभी भी हमारे पास लगभग 3 महीने मान लीजिए। कोई बच्चा 24 घंटे पढ़ाई करता नहीं है, लेकिन काफ़ी थोड़ी मेहनत करे तो उसको 2-4 दिन मतलब कम सोएगा वो मान लो, तो 3 महीने मान लीजिए। तो 3 महीने में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी। इसमें 2 पेपर होंगे हमारे, आपको सबको पता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो सबको ध्यान है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, 150 सवाल इसके और 150 सवाल इसके, 75 मार्क्स इसके, 75 मार्क्स इसके। एक बार भर्ती 2014 में आई थी, एक बार 2020 में आई शायद, और एक बार भर्ती है 2023 में। आरपीएससी का ये ऑनलाइन हुआ था पेपर, ये ऑफलाइन हुआ था, और ये भी ऑफलाइन होने वाला है जहां तक पॉसिबिलिटी। तो 2020 का जो पेपर था तब आरपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर दिया था। टेक्निकल एजुकेशन का भी एक पेपर हुआ था उसमें, और अभी 2023 का जो अपडेट पेपर होने वाला है वो भी एक अच्छे लेवल का पेपर होगा। तो ये यदि आपने देख लिया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दो। जो भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो अपन को बनाने हैं वो अपन बनाएंगे। देखो, हर एक टॉपिक का वीडियो तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि आप फिर पढ़ोगे भी नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जिनका अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कशन करने वाला हूँ, उन सब टॉपिक का अपन क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। सवाल ये है कि आप इसको क्यों देखेंगे। इसको इसलिए देखेंगे कि आपकी निरंतरता बनी रही। कई बच्चे कोचिंग करते हैं, ज़्यादा कोचिंग तो नहीं है, 2-3 कोचिंग ही है, खुले लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि वो करते रहे, वहाँ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1-2 बार यदि उनको लगे, मन लगे, तो अपना वीडियो देखें और उनमें उनको अच्छा लगे तो उसको पढ़ लें। पढ़ के यदि उनको फ़ायदा मिलता है तो वेल एंड गुड। क्योंकि अब हमारा जो ध्येय है वो ये है कि जो बच्चा कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, खुद ही मेहनत कर रहा है घर पे, उस बच्चे के लिए ये है बिना किसी 1 रुपये की फीस के अपन ये करेंगे। तो केमिस्ट्री वाला जोधपुर से अपने चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब करें जिससे कि अपना चैनल अच्छा चले। अब आपका जो
सिलेबस है उसको देखते हैं। सिलेबस पहला और दूसरा पेपर का जो है वो है, देखते हैं कौन सा है ये। 27 का ये रहा पहला पेपर, बाय डिफॉल्ट सही भी आया। तो इस पहले पेपर को थोड़ा ठीक से समझें। देखिए, आप में से काफी बच्चे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड होंगे, तो फर्स्ट पेपर से वो बहुत अच्छे से अवेयर है, फर्स्ट पेपर उनके पास है। अपन आज इसलिए जुड़ रहे हैं कि फर्स्ट पेपर को कितना अच्छा किया जा सकता है। तो फर्स्ट पेपर को अच्छा करने के लिए आपको इन दो चीजों की जरूरत पड़े। चीज पहली, कुछ छोटी दूसरी चीजें भी ले सकते हैं, मेजरली दो, NCERT कक्षा 11 और कक्षा 12 की NCERT लेनी पड़ेगी। और दूसरा जो है वो नीट की 10 साल के PYQ लेने। यदि आपने अब तक इसको परचेज नहीं किया है तो ये दो चीजें आप अपने साथ लेके आ जाए। अब मैं यूनिट वाइज हर यूनिट को 2-4 मिनट 5 मिनट डिस्कस करूंगा। पानी पी लेता हूं। फिर जब बात करेंगे तो इनकी थ्योरी की बात करेंगे, पढ़ाएंगे इसमें। पहले पीरियोडिक टेबल है NCERT का, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर है, सिंपल सा है। केमिकल बॉन्डिंग 11वीं NCERT है, बिल्कुल वहीं से आए। हर यूनिट से 10 सवाल आएंगे और वैसे ही आएंगे। ट्रांजिशन जो कंपाउंड वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, तो अपन BSc से कंटेंट लेना पड़ेगा। ग्रीन केमिस्ट्री यहाँ तो नहीं है, राजस्थान में नहीं चलती है, चलती है कॉलेजों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या उनमें, लेकिन महाराष्ट्र में कक्षा 12th में इसका अच्छा मैटर है, वहाँ से हम लोग तैयारी करेंगे। मेरे को किसी दोस्त ने फ़ोन किया, बोले ग्रीन केमिस्ट्री के लिए वो सर ये बुक सजेस्ट करें। बड़ी किताबें नहीं देखनी, हम बड़ी किताबें देखोगे क्या कर लोगे? ज़्यादा बड़ी किताबों, मारवाड़ी में कहावत है, नाम मोटा दर्शन मोटा। बड़ी किताबें नहीं, आपकी बेसिक किताबें हैं। बेसिक मेमोरी चेक करना चाहता है RPSC, NCERT। कॉलेज में बेसिक जो किताबें चलती थी आपकी, वही किताबें पढ़नी। हाँ, जरूर ये चौथी यूनिट थोड़ी नई है, तो इसका कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के टोटल 3 पार्ट है मैडम। एक यहाँ तक वाला पार्ट, एक आगे ये जो COD BOD वाला ये, और एक ये सोइल वाला है पार्ट। क्लियर? ये तो 3 पार्ट के लिए आपको 3 चीजें देखनी है। कौन सी सर? पहले पार्ट के लिए तो हमारी 11th का जो एनवायरमेंट वाला टॉपिक है, कोई भी बच्चा नई NCERT ना करे, क्योंकि नई NCERT में सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। हमें ओल्ड NCERT खरीदनी। BOD COD और ये जो सोइल वाला है, ये आपको एग्रीकल्चर की किताब में मिलेगा। 11वीं 12वीं की जो एग्रीकल्चर की किताब है वहाँ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो 4th और 5th यूनिट अपन तैयार करवा देंगे। नोमेनक्लेचर सब बच्चे को आता है, सब बच्चे इसको भूल के जाते हैं, होशियारी में जाते हैं, अच्छे अच्छे सर जाते हैं कि हम तो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन नोमेनक्लेचर के टोटल 10 सवाल आएंगे, 10 में से 4 तो वो कर लेंगे, लेकिन 6 सवाल में ए बे करेंगे। तो नोमेनक्लेचर भी आपको अच्छे से सीखना है, बाईसाइक्लो का, हेट्रो का और स्पाइरिन का। एरोमेटिक एलिफेटिक तो सब बच्चों को आता है, बच्चे नहीं मतलब सब गुरुजन को आता है, सब साथियों को आता है। लेकिन ये जो हेट्रोसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है और स्पाइरिन है, ये कम बच्चों को आता है। आगे स्टीरियो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, 11th 12th से हो जाता है। ये नीचे जो लिखा हुआ है स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव, ये थोड़ा सा आपका
बीएससी लेवल कह दीजिए या एमएससी के प्रीवियस में जो बातें हैं वहां से कह दीजिए। सब्जेक्ट जो है 8वां टॉपिक है आपका, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है, सारे इंटरमीडिएट और इफेक्ट दिए हुए हैं, ये आपको अच्छे से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। 9th जो है ये रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन में करवाऊंगा आपको और बहुत अच्छे से करवा दूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेट्रोसाइक्लिक इस साल इन्होंने क्या करा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये सारी जो है इसके साथ मिला दी। अब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक 100% सवाल है। सिंथेसिस ऑफ एंथ्रेसिन फिनेंथ्रीन बाइफे, मतलब जो नाम दे दिया ना वही आरपीएससी का सवाल है, आरपीएससी की पहचान है ये कि जो सिलेबस है सिलेबस ही पेपर है और पेपर ही सिलेबस है, इसके आगे जाता ही नहीं आरपीएससी। क्या करें, 2014 से देख रहे हैं इनको, पढ़ा तो 2008 से रहे हैं, लेकिन पेपर जो है कॉलेज लेक्चरर के लिए वो 2014 में देखा था। केमिकल काइनेटिक्स ये जरूर आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, बी पोर्शन पे इसका ग्रेजुएशन लेवल का, ये भी तैयार करवा देंगे। पूरा का पूरा 12वां जो यूनिट है 12th यूनिट एनसीईआरटी से है। अगला न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, सॉल्यूशन एनसीईआरटी, इसका आधा पोर्शन एनसीईआरटी से और आधा 12th के पार्ट। तो कुल मिला के सारे दोस्तों से यही कहूँगा मैं कि आप लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 6 आदि 7, 8, 10, नो 10 एक भी नहीं, 11 भी नहीं, 12, 13, 14 और 15 हाफ, ये आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट हो गए, आधी आधी कर लेंगे 8 यूनिट। 8 यूनिट का मतलब 80 सवाल आपके एनसीईआरटी से आएंगे। बाकी जो सवाल है वो ग्रेजुएशन लेवल से आएंगे। जिन बच्चों ने कॉलेज में अच्छा पढ़ा होगा कर लेंगे, नहीं पढ़ा तो अपन पढ़ा देंगे। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आपको विश्वास रख के पढ़ना पड़ेगा कि ये केमिस्ट्री वाला जो जोधपुर से है ये हमारा सिलेक्शन करवा देगा, विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, अब अगला जो पेपर है सेकंड पेपर, मैं ये कहूँगा कि सेकंड पेपर से कोचिंग वाले भी डरते हैं और कोचिंग करने वाले भी डरते हैं, पता नहीं क्यों क्यों डरते हैं मुझे नहीं पता। ये जो पेपर है बेटा सेकंड पेपर, इसके लिए थोड़ी अलग रणनीति चाहिए, क्योंकि ये पूरा पेपर ही आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर है, पूरा टॉपिक। केवल ये जो 15 वाला जो है ये आपको 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा और हूबहू मिलेगा, पूरा मिलेगा 15। इसके अलावा एक और टॉपिक है ऑर्गेनिक का, अभी आ जाएगा, आधा टॉपिक है पूरा तो नहीं, ये बायोमोलिक्यूल्स में यहाँ तक, कहाँ तक, न्यूक्लिक एसिड तक, ये केवल 2 लाइनें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, मतलब 10th जो यूनिट है उससे भी थोड़ा सा आपको चीज मिलेगी। सॉलिड पूरा मिल जाएगा, सॉलिड पूरा मिल जाएगा एनसीईआरटी से, पॉलीमर वगैरह ये कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। अब आप अलग अलग करो या मैं ही आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दूं तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड पेपर के नोट्स और वीडियो लेक्चर सारे आपको प्रोवाइड करवा दूं। आपसे सिर्फ एक अनुरोध है कि आप कक्षा 11, कक्षा 12, बीएससी की सारी किताबें, बीएससी की 3 साल की 3 9 किताबें
और 2-2 किताबें, ये अपने पास रख लें। एक बात और, नीट के 10 साल के पीवाईक्यू रख लें। आरपीएससी के पीवाईक्यू मैं खुद करवाऊंगा अपने हाथ से, इसलिए आपको रखने की जरूरत नहीं। नीट के आप रख लें, 85 डेज है, ईमानदारी से रोज के 8 घंटे भी आप दें, मेरे चैनल को ना दें, ना इसको देखें ज़्यादा टाइम। इसमें तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, सेकंड पेपर पूरा देखना है, फर्स्ट पेपर में जो आपको लगे वो देख लेना। ये 8 घंटे आप यदि रेगुलर अपनी क्लासेज को दें तो शायद आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हर एक पॉइंट में आपको बोलूँ कि ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये कोई भी 11th-12th का नहीं, सारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन ही। तो ऑर्गेनिक भी अच्छी है, फिजिकल भी अच्छी है, इनऑर्गेनिक भी अच्छी है, सब कुछ आपको नेट के बिहाफ पर पढ़ना पड़ेगा। जैसा अपन लोग नेट में पढ़ते हैं वैसा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि लगभग अब 84 डेज बचे हुए हैं, तो जुट जाइए हमारे साथ। आपके अपने केमिस्ट्री वाला जोधपुर से, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और जितना ज़्यादा कारवा बढ़ता जाएगा उतना अच्छा हो। हाँ, बस ये एक है कि ऑनलाइन आते आते लेट हो गए, लेकिन इतना भी लेट नहीं हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। आप लोग अच्छा पढ़ें, दोनों पेपर का सिलेबस प्रिंट आउट निकलवाएं, अपने पास रखें, 2-2 कॉपी चिपका लें। और किसी के मई में शादी वादी है, अपने गाँव से अपन लोग ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो आखा तीज वगैरह आगे पीछे आए, तो कोशिश करें कि इसको आगे भेज दें, क्योंकि 22 मई को एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। आई थिंक 22 मई को ही पेपर है, उसी दिन अपना एग्ज़ाम है, ये होगा। तैयारी करेंगे, बढ़िया, सब लोग अच्छे से। इसी के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ, तैयारी करेंगे। सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास होता है तो आपने देखा होगा कितनी भी कहानियाँ हैं, आप लोग बच्चों को सुनाते भी होंगे, आप कोचिंग करवाते होंगे 11वीं-12वीं में, या स्कूल में पढ़ाते होंगे, तो आप ये सारी कहानी सुनाते हो। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करूँगा, अच्छे सवाल बनाऊँगा और अच्छी तैयारी करेंगे। हर एक टॉपिक का अपना एक अलग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का जो भी कंसेप्ट होगा वो तैयार करेंगे। पढ़ना आपको अपने पास अपने नोट्स ही हैं, आपके पास जो नोट्स हैं वो बना रहे हो, आप बना सकते हो। कल से अपना रोज का एक फर्स्ट पेपर का अल्टरनेट, दूसरे पेपर का फर्स्ट पेपर, दूसरे पेपर का वीडियो आ जाएगा। बस आपको आज से इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।